नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार ने जब ये शायर कहा था तो जाहिर है कि यूं ही नहीं कहा दिया होगा। उनके सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स होंगे जिनसे साबित हुआ होगा कि कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव को संभव बनाने वाले लोग भी इसी दुनिया में पाए जाते हैं, और अगर विल पावर हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही असंभव को संभव किया आज के हमारे इस कहानी के नायक ने, हमारे मुख्य किरदार ने। अपने विल पावर के दम पर सक्सेस की तमाम ऊंचाइयों चढ़ी है और आज भी सक्सेस उसकी कदम चूम रही है। यह स्टोरी है अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर यानी संयोजक अरविंद केजरीवाल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अनदर अपडेट्स। हरियाणा के गांव में जन्म लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके बारे में उन्होंने सोचा। इंजीनियर पिता को देखकर अच्छी पढ़ाई करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी मेहनत से देश के उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया जिसका सपना देखते हुए कई यूथ जनरेशन की जिंदगी खत्म हो जाती है। इन्होंने देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम को पास करके दिखाया और बन गए बहुत बड़े अफसर। सोसाइटी और देश के लिए कुछ करने को सोचा तो एनजीओ बनाकर इस दिशा में भी अपना कदम बहुत तेजी से बढ़ाए और बढ़ते ही चले गए। समाज और सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा ऐसी हुई कि नौकरी तक छोड़ दी उन्होंने। इससे पहले ही वो कूद चुके थे RIT में, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन में। और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे हथियार लेकर एक जंग में, एक ऐसी जंग जिसमें सीधे सीधे सरकार और सरकारी विभाग को कटघरे में खड़ा कर देती थी। ऐसे ऐसे खुलासे इस हथियार के बदौलत अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने किए और ऐसे सच सामने लाए जिससे सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा। अन्ना हजारे के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ाई में तो पूरा देश ही उनके साथ खड़ा हो गया। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। आप उनके खिलाफ भी जरूरत पड़ी तो धरना देंगे? हैं? उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ जरूरत पड़ी तो धरना देंगे? अगर मेरे सामने प्रूफ है तो वो किसका नेता है मैं नहीं सोचूंगा। देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, अगर प्रूफ आता है तो मैं लड़ते रहूंगा। पार्टी निकालने के बाद जब शुरू में मेरे पास आए थे, मैं बोला आपको निकालना निकालो। मेरा रास्ता है आंदोलन, महात्मा गांधी का रास्ता। एक ऐसा जन आंदोलन शुरू हो गया जिससे लगने लगा कि अब काफी कुछ बदल जाएगा। पर कितना बदलाव आया इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान किसी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलना बहुत आसान होता है, सिस्टम का हिस्सा बनकर सरकार चलाना बहुत मुश्किल। अगर केजरीवाल को लगता है कि बेहतर तरीके से सरकार चला सकते हैं तो सामने आकर क्यों नहीं इसका हिस्सा बन जाते। और इसी को चैलेंज मानकर अरविंद केजरीवाल कूद पड़े पॉलिटिक्स में और बना लिए अपनी एक पार्टी जिसको नाम दिया आम आदमी पार्टी। चुनाव लड़े और बन गए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। इस दौरान तमाम घटनाक्रम सामने आए जिस पर हम सिलसिलेवार से चर्चा करेंगे दोस्तों। पर यह केजरीवाल की विल पावर ही तो थी जिसके बल पर आज पंजाब जैसे स्टेट में भी उनकी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो खुद हैं तो पंजाब के भगवंत मान, वही भगवंत मान जिनकी पहचान एक टाइम में सिर्फ कॉमेडियन के रूप में थी। लेकिन ये सब हासिल कर पाना उतना आसान नहीं था और सरकार बन जाने के बाद उससे चलाना वो और भी मुश्किल था। इन सब के दौरान इतने तरह के आरोप लगे कि उनके देने में किसी के भी पसीने छूट जाते। इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि कोई भी साधारण इंसान अपना आपा खो देते। इतने सारे सवाल खड़े हुए कि ये सब स्कैंडल सा दिखने लगा। तो अरविंद केजरीवाल ने इन सब का सामना कैसे किया, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया।
दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सिवानी गांव की अग्रवाल फैमिली में हुआ। वो अपने पिता गोविंद राम केजरीवाल और माता गीता देवी के पहले संतान थे। अरविंद केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और अपनी जॉब की वजह से उनका ट्रांसफ़र अलग अलग शहरों में होता रहता था। अपने पिता के कारण ही अरविंद केजरीवाल एक इंजीनियर बनने का सपना देखा और देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच गए, क्योंकि उनके पिता ने भी देश के नामी इंस्टीट्यूट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए थे। पिता के जॉब के कारण ही अरविंद केजरीवाल का ज़्यादातर बचपन नॉर्थ इंडिया के शहरों या यूं कहे तो कस्बों में बीता। इनमें हरियाणा का सोनीपत, हिसार, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद मेन है। अरविंद केजरीवाल की स्कूली पढ़ाई हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल में हुई। अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ तो पहली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उसी दिन जुड़ गई थी जिस दिन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। इसके बारे में पूरे देश में अलग अलग चर्चा हुई और काफ़ी टाइम तक होती रही और 2017 में फाइनली अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल जर्नी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी दोस्तों। तो यही था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।